सभी कलीसिया धन्यवाद करें, अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की प्रेजेंस के लिए, आज की उपस्थिति के लिए परमेश्वर, जो आपने अपने दूतों के द्वारा एक पहरा, एक सुरक्षा हमारी लाइफ्स के इर्द गिर्द लगाई है, हमारे जीवनों के इर्द गिर्द लगाई है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदाबंद, जो तूने अपने लहू से एक बाड़ा को बांधा है हमारे जीवनों के इर्द गिर्द, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करने के लिए कलीसियां तैयार हैं परमेश्वर। हे खुदाबंद, तेरे कोड़ों के लिए, तेरे द्वारा किए गए बड़े बलिदानों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो आपने हमें चुना है खुदाबंद, जो आपने अपना आप जाहिर किया है हम पर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी भलाइयों, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी मर्सी के लिए परमेश्वर। हे खुदावंद, हम कुछ नहीं लेकिन आप सब कुछ हैं। आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हे परमेश्वर, आज जितनी कलीसियां आज हमारे साथ एक मन है, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितनी कलीसियां इस अभिषेक, इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं और जो कद्र करती हैं परमेश्वर, जो तूने अभिषेक अपने दास को दिया, जो भी कलीसियां उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करती हैं, तेरा आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे उनके जीवनों में परमेश्वर। हे खुदा, ये केवल कॉपी करने वाले नहीं बल्कि तेरी आत्मा के अनुसार चलने वाले बन जाए परमेश्वर। इनकी स्पीड को, इनकी रफ्तार को शैतान कभी भी पकड़ने ना पाए परमेश्वर। चारों दिशाओं से इनके जीवन के हर हिस्से में इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तारीफ करे परमेश्वर। और हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, 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 हालेलुया। तारीफ करें। कितने आनंदित हैं आज? क्या आप खुश हैं? प्रभु की प्रेजेंस में आप आनंदित हैं? आपकी हंसी बनी रहेगी प्रभु यीशु के नाम में। शैतान आपकी खुशियों को कभी भी चुराने नहीं पाएगा प्रभु यीशु के नाम में। सो कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें। आज एक बड़ा ही क्रूसेड के रूप में मैं आप सबको देख रही हूं, जिसका ऐसी बेदारी जिसका अंत नहीं है। ऐसी बेदारी परमेश्वर ने दी है अपने दास के द्वारा जिसका एंड नहीं दिखता। ऐसी बेदारी जो कि अलग अलग स्टेट्स में, पंजाब के अलग अलग कोनों में है। ऐसी बेदारी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्या आप प्रभु के दास के साथ एक मन है ना? यदि आप एक मन हैं तो आप प्रभु के दास के द्वारा उनके मुख से निकली गई हर एक बात, हर एक वचन को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु के दासों के द्वारा की गई बातें वो परमेश्वर की बातें होती हैं। जो भी परमेश्वर अपने दास के बीच से आपसे बात करता है वो परमेश्वर की ओर से होती हैं। जब आप ज्यादा दिमाग लगाए उन बातों को फॉलो करते हैं, उन वचनों को फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता। कहते हैं नामान कोढ़ी जब गया अलीशा के पास, प्रभु के दास के पास, तो प्रभु के दास ने दूर से ही कह दिया कि जाओ जाओ यर्दन नदी में जाओ और 7 डुबकी मारो। जो आत्मा में चलते हैं लोग, उन्हें समझना कहते हैं बड़ा कठिन होता। उन्हें समझ नहीं सकते, कोई बता नहीं सकता कि वो कैसे चलेगा, किधर को जाएगा, क्या कहेगा, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलता, आत्मा के चलाई चलता है। कहते नामान कोढ़ी ने जब ये सुना कि मैं इतना बड़ा सेनापति हूं, इतना कमांडर हूं अपनी सेना में, बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, घुटनों पर आते हैं, और ये व्यक्ति जो जन है ये मुझे दूर ही से, बाहर से ही कह रहा है कि जा यर्दन में जाकर 7 डुबकी मार। क्या दमिश्क के जलाशय जो हैं, क्या दमिश्क की नदियां, अबाना नदियां, पर जलाशय, क्या यर्दन के जलाशयों से बेहतर नहीं है? क्या वो बेटर नहीं? क्या वो अधिक साफ नहीं? ये मुझे यर्दन में डुबकी मारने के लिए कह रहा है, 7 बार डुबकी। आज अगर कोई भी प्रभु का सेवक 7 बार, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स आपसे यदि कोई कुछ करने के लिए कहे, जैसे कि हम कहते हैं कि 7 संडे चर्च आओ, तो जो आत्मा में नहीं है वो कभी भी समझ नहीं पाते कि 7 टाइम्स क्यों बोल रहे हैं। जो नए लोग आते हैं उन्हें बोला जाता है 7 टाइम्स परमेश्वर की प्रेजेंस में आना है, जो फर्स्ट टाइम आते हैं। कहते हैं कि आत्मिक जनों और उनकी बातों को, उनके काम करने के तरीके को समझ नहीं सकते। कहते तब तक नामान परमेश्वर की हीलिंग पावर को,
अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाया जब तक कि वो परमेश्वर के दास के साथ एक मन नहीं हुआ। पहले तो आर्गुमेंट्स करता रहा, बहस करता रहा, नाराज हो गया कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये क्या 7 टाइम्स यर्दन में, ये क्या, हमारे रिवर्स, हमारे जलाशय, हमारी नदियां कहीं उत्तम है, ये क्या कह दिया। जैसे कहते प्रभु के दास के साथ एक मन हुआ, अलीशा के कहने के अनुसार 7 डुबकी मारी, कहते हीलिंग पावर को, अपनी चंगाई को अपने जीवन में वो ग्रहण करने पाया। हालेलुया। सो इसीलिए जैसे जैसे प्रभु के दास अपनी गवाही आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी टेस्टमनी के विषय में आपको बताते किस तरह से उन्होंने अपनी गवाही को ग्रहण किया, यदि आप भी सेम उसी रीति से चलते रहें तो यस परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम कर सकता है। वचन लिखा यूहन्ना 3 उसके 8 में कि हवा जिधर चाहती उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता परंतु नहीं जानता वे कहां से आती किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वे ऐसा ही है। कहते हैं कि आत्मा से जन्मे व्यक्ति से सभी इनसिक्योर रहते हैं। कहते जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा होता है वो सबसे अलग दिखता है, वो सबसे अच्छा दिखता है, वो देखने पर ही एक सुकून मिलता है हमें, उसे देखने, उसकी प्रेजेंस में, उसके साथ बैठने पर ही हमें ये ऐसा लगता है और हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन के बड़े बड़े हल हो जाते हैं 5-10 मिनट की मीटिंग में। जो आत्मा से चलते कहते उनकी रफ्तार को, उनकी स्पीड को कोई भी पकड़ नहीं सकता, और कहते उनके काम करने के तरीके को, वो क्या कह रहे हैं उसे कोई भी समझ नहीं सकता। कहते गोलियत जब अपने देवताओं के नाम ले लेकर दाऊद को कोस रहा था, श्रापित कर रहा था, एक शारीरिक व्यक्ति गोलियत जो शरीर में तो ताकतवर था, अच्छा योद्धा था, कहते बड़ा योद्धा जिसे सब डरते थे, कितने दिन वो कहते अपने देवताओं के नाम ले लेकर शर्मिंदा करता रहा इजरायलियों को। इजरायली योद्धा शूरवीर कहते थरथराते रहे, कोई भी उसके करीब उसे मारने के लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए किसी में भी हियाब नहीं था। कहते जैसे दाऊद गया, आत्मा के जन्मे जो व्यक्ति हैं कहते उनकी स्पीड, उनकी रफ्तार, उनके चलने के तरीके, उनके ट्रिक्स को, उनके बातों को, उनके भेदों को कोई जान नहीं सकता। कहते गोलियत ने देखा कि एक टीनेज सा लड़का ये क्या ही कर लेगा, कहते उससे समझ नहीं पाया। गोलियत दाऊद के ट्रिक्स को, उसकी योग्यता को, उसके टैलेंट को कहते वो समझ नहीं पाया। कहते वो एक ही बारी में गया दाऊद, परमेश्वर यहोवा के नाम से गया और कहते एक ही वार में उसे खत्म कर दिया गोलियत को। हालेलुया। कहते आत्मा से जो जन्मा है ना वे ऐसे ही होते हैं, आत्मा से जन्मे ऐसे ही होते हैं, कहते उन्हें समझ नहीं सकते। अच्छा ये है कि हम उन्हें फॉलो करते रहें, उनकी गवाहियों को, उनके द्वारा किए गए परमेश्वर की गहरी बातों को हम फॉलो करते रहें। कहते उसी में कलीसियाओं का भला होता है। कहते कि कितने इजरायली थे, मूसा जैसे जैसे कहता गया वैसा वैसा करते रहें, लेकिन जब भी उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के विषय में गलत बातें की, अविश्वास किया, कहते तब तब उन्होंने मार खाई और कहते परमेश्वर उनसे क्रोधित हुए और तब तक उन्हें उस देश में, कनान में लेकर नहीं गए जब तक कि फर्स्ट जनरेशन पूरी खत्म नहीं हो गई। 40 साल लग गए कहते फर्स्ट जनरेशन को खत्म होते होते। कहते इजरायली प्रभु की प्रेजेंस में थे, सब कुछ देखते थे, लेकिन कहते फिर भी उनका ध्यान छोटी छोटी चीजों की ओर चला जाता था, छोटी छोटी सिरदर्द की ओर, बेबी नहीं उसकी ओर, है ना, कर्जा नहीं जा रहा उसकी ओर, जा अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, जा रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, छोटी छोटी चीजों की ओर शैतान जो है आपका ध्यान लगाता रहता है, छोटे छोटे केसों की ओर। जैसे इजरायली के चिकन नहीं है, मिस्र में टेस्टी फूड था, टेस्टी खाना खाते थे, खीरे थे, सैलेड थे, वहां पर चिकन था, मटन था, मांस मछली थी। प्यास लगी तो प्यास की ओर ध्यान, और जैसे प्यास लगी परमेश्वर के विरुद्ध या प्रभु के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ाना शुरू। छोटी छोटी चीजों की ओर कहते शैतान उनका ध्यान लगाता गया, जिसकी वजह से जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था ना, दूध और शहद की नदियां बहती जिस देश में, वो देश जहां पर उपजाऊ भूमि, जिस देश में पहुंचने पर हर एक जन मिलियनियर हो जाता, कहते वो बड़ी गवाही की ओर शैतान ने उनका ध्यान लगाने नहीं दिया। हालेलुया। सो उसी तरह से आपके जीवन में भी अलग अलग तरह के केस होते हैं।
आप छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर से पूछते रहते, प्रभु ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। और शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करता है अन्य अनइम्पॉर्टेंट चीजों में, अननेसेसरी चीजों में, जरूरी नहीं उन चीजों में जिसके विषय में आप आसानी से अपना जीवन काट सकते हैं, उन चीजों के विषय में आप परेशान रहते हैं। आपके लिए बेस्ट पार्टनर परमेश्वर ने रखा है यूथ के लिए, लेकिन शैतान आपको अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस में डालता है ताकि आप उस योग्यता को, पवित्रता की योग्यता को खो बैठें, और जो परमेश्वर ने बेस्ट आपके लिए रखा है वो आप कभी भी रिसीव और ग्रहण ना कर सकें। हालेलुया। आप बेटा ही मांगते रहते हैं, हो सकता है जो प्रभु ने आपको बेटी देनी है और जो बेटी दी है, हो सकता है वही आपके जीवन को, आपकी लाइफ को एक नई सेध दे और परमेश्वर की योजनाओं को वो आपके जीवन में पूरा करे। हालेलुया। कहते हम मांगते हैं पर पाते नहीं, क्योंकि जो मांगते हैं वो बुरी इच्छा से मांगते हैं, इनसिक्योरिटी पे मांगते हैं, वो इसलिए मांगते हैं दूसरे से बेहतर हो सके, इसलिए मांगते हैं दूसरे को नीचा दिखा सके, इसलिए मांगते हैं कि वो मुझसे कम लगे, अपने भोग विलास के लिए मांगते हैं, ऐशो आराम के लिए मांगते हैं और पाते नहीं। कहते जब तुम्हारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलेगी, तुम्हारी मर्जी परमेश्वर की मर्जी हो जाएगी, जब तुम उसकी रजा में रहकर मांगोगे, उसकी महिमा के लिए मांगोगे, तो पिता तुम्हें देगा। हालेलुया। कहते शाऊल तब तक तो ठीक था जब तक कि उसे ऐसा लग रहा था कि वही है। कहते जैसे ही उसने ये बातें सुनी कि कलीसियां, लोग क्या कहते हैं, प्रजा क्या कहती है, कि शाऊल ने तो हजारों को लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, उसी समय कहते वो जेलस्ड हो गया, उसी समय इनसिक्योर हो गया दाऊद से, उसी समय इनसिक्योरिटी आ गई। आप देखते हैं जो अनॉइंटेड प्रभु के दास होते हैं, हर व्यक्ति, हर जन उनसे इनसिक्योर रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसिक्योर रहते हैं, जेलस्ड रहते हैं, क्योंकि वो क्या है, अपने से वो शाऊल की स्पिरिट उनके जीवनों में काम करती हैं। वो नहीं चाहते कि दाऊद हमसे बेहतर हो, वो नहीं चाहते कि एक यंग लड़का हमारी उम्र से छोटा और जिसकी फर्स्ट जनरेशन सेवकाई है, ऐसा भी नहीं कि बाप दादाओं से चली आ रही है कलीसियां हैं, फर्स्ट जनरेशन सेवकाई, जैसे खुद प्रभु ने टीनेज में खड़ा किया, हमसे बेहतर कैसे हो सकता है, हमसे अधिक कलीसियां कैसे हो सकती हैं, हमसे अधिक परमेश्वर से बात कैसे कर सकता है, हमसे यंग दिखने वाला हमसे आत्मा में बड़ा कैसे हो सकता है। इनसिक्योरिटीज में कहते हैं कि फिर वो पाप करते हैं। ऐसे ही कलीसियां हैं। आपके जीवन, आपके आसपास लोग जो हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद किया करें, खुश हुआ करें और अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए और इसलिए मांगा करें कि परमेश्वर तेरी महिमा हो सके मेरे जीवन में। सही इच्छा से, कहते सही तरीके से परमेश्वर से मांगोगे, प्रभु मेरा पिता तुम्हें देगा। जब तुम प्रभु की महिमा के लिए मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें देगा। प्रभु के दास के जीवन को मैंने जो देखा, वो जो भी कलीसियां को बढ़ाना चाहते, कलीसियां स्थापित करना चाहते हैं, रूहों को बचाना चाहते हैं, उसमें कभी भी कोई और मिनिस्ट्री, कोई और सेवक, कोई और पास्टर कभी नहीं आया। उनकी प्रार्थनाओं में केवल वे, उनका दर्शन और सामने प्रभु रहे हैं, और उसी का ही हमने रिजल्ट देखा, किस तरह से परमेश्वर ने अपने दास को बढ़ाया है। अपने उत्तम आत्मा के साथ प्रभु ने अपने दास को मसा किया। हालेलुया। यदि आप अनमैरिड हैं तो डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपनी शरीर पर कंट्रोल रखें और प्रार्थना में अपने जीवन को रखें। क्या आप जानते हैं, प्रभु के दास कहते हैं कि जब मैं प्रभु में आया तो मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि परमेश्वर, जो भी मेरी वाइफ हो वो पवित्रताई में होनी चाहिए। कहते बहुत अधिक इस विषय में मेरे मन में एक चुभन रहती थी कि प्रभु पवित्रताई में लड़की, ऐसी लड़की मेरे लिए रखे, ऐसी लड़की मेरे सामने आए। तो सोचिए, यदि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती, यदि शैतान के ट्रैप्स में फंस जाती, तो मैं उस योग्यता को, उस पवित्रताई की योग्यता को खो बैठती और आज यहां पर मैं खड़ी ना होती। हालेलुया। इस समय आपको लगता है कि क्या है, कुछ नहीं दिख रहा। अपने जीवन में उस बड़े कनान, उस जो वहां पर दूध शहद की नदियां बहती हैं, उस गवाही, उस कनान, उस वायदे की ओर अपना ध्यान लगाए रहें।
ये छोटी छोटी चीजें, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, घर बन जाए, जॉब, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, हीलिंग, ये छोटी छोटी चीजें हैं। वे टेस्टी फूड हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। ये पानी है जो आपकी प्यास को बुझाएंगे। ये तो परमेश्वर साथ ही साथ करता रहेगा। प्रभु कहता है कि मैं तेरे सहने से बाहर तुम्हें किसी भी परीक्षा में डालने नहीं दूंगा। तो ये तो परमेश्वर समय समय पर करता रहेगा। लेकिन अपना ध्यान अपनी बड़े मिरेकल, अपनी बड़ी गवाही की ओर, अपने कनान की ओर लगा कर रखें कि प्रभु ने किस मकसद से आपको चुना है, कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आपको इसलिए चुना है कि आपके द्वारा अन्य लोग बचाए जाएं। कहते प्रभु यीशु कई जगहों पर जाते थे जहां पर लोग अविश्वासी होते थे, अन्य जाति, नए लोग, नई जगहों पर परमेश्वर उनके जीवनों में मिरेकल, चमत्कार नहीं कर पाते थे क्योंकि वो विश्वास में नहीं होते थे। तो आपका क्या काम है कि आप परमेश्वर के वचन को, प्रभु के दास की गवाही को, इस विजन को ज्यादा से ज्यादा दुनिया के शोर शोर तक अन्य लोगों में शेयर करें, ताकि वो चर्च जब आए ले हैंड से पहले उनका विश्वास बना हो, ताकि जब उन पर ले हैंड प्रार्थनाएं हो, ताकि जब मास प्रेयर्स हो तो उन्हें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। क्या तैयार है सभी कलीसियां? कि अब छोटी छोटी टेस्टी फूड, पानी, छोटी छोटी चीजों की ओर नहीं, अपने कनान की ओर, जो मकसद परमेश्वर ने दिया उसकी ओर ध्यान लगाएंगे। हालेलुया। छोटी छोटी चीजों के लिए रोएंगे नहीं, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, कुंवारी लड़कियां, वो बेस्ट पार्टनर है उनके लिए जो प्रभु ने रखा, पवित्रताई में जीवन जिएंगे। हालेलुया। क्या तैयार हैं सभी कलीसियां? यदि आप प्रभु के दास के साथ एक मन है, कहते कि प्रभु के दास जो भी कहते हैं वो परमेश्वर की बात प्रभु की इच्छा में होकर कहते हैं। कहते तब तक नामान हीलिंग रिसीव नहीं कर पाया जब तक कि वो एक मन अपने अगुए के साथ, परमेश्वर के दास के साथ नहीं हुआ। सो प्रभु के साथ एक मन रहा करें, प्रभु के दास के साथ एक मन रहा करें और फॉलो करें परमेश्वर के वचन को। यदि वो आपके जीवन में जब बोया जाता है, प्रभु का वचन वो एक बीज की तरह है, उसे खाद और पानी चाहिए, और वो खाद और पानी परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस है। जैसे ही वचन तो अपने आप में ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है, लेकिन पानी, खाद तो चाहिए ना। बीज की क्वालिटी चाहे कितनी ही उत्तम क्यों ना हो, फिर भी उसे वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, वैसा पानी चाहिए, खाद चाहिए, उसे पूरी देखरेख चाहिए। ऐसे ही कहते आपका जीवन है, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बोया तो जाता है, लेकिन वो फल तभी लेकर आएगा, वो तभी ग्रो होगा जब आप वैसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे। और परमेश्वर के वचन रूपी बीज के लिए एटमॉस्फेयर क्या है? आपकी प्रेयर्स, जो आप पर्सनली परमेश्वर के साथ समय बिताकर करते हैं। प्रभु की प्रेजेंस, संगति, परमेश्वर की चर्च एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो प्रभु का वचन, एक बीज रूपी वचन जब आपके जीवन में बोया गया है, वो क्या है? वो फलता फूलता है, एक बड़ा वृक्ष बनता है, और कहते पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। ऐसी बड़ी गवाही परमेश्वर फिर आपको देता है। कहते अकेला वचन का नॉलेज, अकेली वचन का ज्ञान इनफ नहीं है, काफी नहीं है। कहते आप हिस्ट्री के फिर एक जस्ट टीचर बनकर रह जाएंगे, एक ज्ञाता बनकर रह जाएंगे। लेकिन कहते कि प्रभु के वचन की नॉलेज के साथ साथ वैसे एटमॉस्फेयर में रहना, प्रभु की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस में बने रहना जरूरी है, ताकि खाद और पानी जो प्रभु की प्रेजेंस में मिलता है वो मिल सके वचन को, और वो वचन आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। तो हर रोज जितना इंपॉर्टेंट है वचन पढ़ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है प्रभु की प्रेजेंस में बैठना और प्रार्थना में समय बिताना, और ना केवल अपनी ही बातें करते रहना बल्कि सामने वाली की भी सुनना कि परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे। प्रभु की भी सुने, थोड़ा चुप हो जाएं, परमेश्वर की सुने, प्रभु की इच्छा क्या, उसकी मर्जी क्या, वो क्या चाहता है आपके जीवन में। कहते जो आत्मा से चलते हैं ना, उन्हें पता होता है कि उनकी टेस्टमनी उन्हें कब मिलेगी। जो आत्मा से चलते उन्हें ये विश्वास होता है, उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि मैं खाली नहीं लौटूंगा, प्रभु मुझे छुएगा। कहते जो आत्मा से चलते हैं उनकी रफ्तार को शैतान कभी भी पकड़ नहीं सकता। कहते जो आत्मा में चलते हैं, अन्य जाति, अविश्वासी लोग उन्हें कभी भी समझ नहीं सकते। जो आत्मा में चलते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल तक, अपने कनान तक पहुंचते ही हैं। जो आत्मा में चलते हैं वो धैर्य रखते हैं। कहते वो फालतू में रोते नहीं, वो कुड़कुड़ाते नहीं, वो एक मन रहते हैं प्रभु के दास के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ एक मन रहते जो आत्मा में चलते हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज से आत्मा में चलने के लिए? जैसे गोलियत कहते हैं पकड़ नहीं पाया,
दाऊद की काबिलियत योग्यता को, उसकी रफ्तार को एक ही वार में घात किया, उसी तरह से शैतान आपकी रफ्तार, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी लाइफ, आपके जीवन में परमेश्वर की रखी गई योजनाओं को कभी भी पकड़ नहीं पाएगा प्रभु यीशु के नाम में, यदि आपका आमीन ऊंचा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तारीफ करें आज के वचन के लिए, धन्यवाद यीशु। तो सभी कलीसियां अपने बीजों के लिए भी अपने आप को तैयार करें। मेरा ये विश्वास है जो आत्मा से चलते हुए जानते हैं कि उनकी टेस्टमनी उनके करीब है। जो आत्मा से चलते हैं कहते हैं वो हर हाल में धन्यवाद करते हैं, वो धन्यवादी रहते हैं। जो आत्मा में चलते हैं कहते वे ऐसे ही हैं। सो जितनी भी कलीसियां परमेश्वर आज बीजों को बोती हैं, खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करें और परमेश्वर फाइनेंशियली भी एक ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल बरकतें, फाइनेंशियली आशीषें इनके जीवनों में घर करे परमेश्वर। ये छोटी छोटी चीजों में अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना करें। हे खुदावन इनकी छोटी छोटी जरूरतों को, रोजमर्रा की जरूरतों को परमेश्वर अपने बरकतों वाले भंडार में से पूरा करें परमेश्वर। हे खुदावन तू कहता है कि जो आत्मा से जन्मे हैं, जो आत्मा से चलते हैं, वे कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, वे कभी कर्जा नहीं लेंगे। सो परमेश्वर ये कर्जा लेने की स्पिरिट है परमेश्वर, ये स्पिरिट इनके जीवनों से दूर हो जाए खुदावन। हर कर्जा खत्म हो, कर्जा मुक्त हो परमेश्वर, डेप्ट फ्री हो हर एक जन, सारे कर्जों से आजाद हो परमेश्वर। सेविंग कर सके खुदावन, ऐसा आत्मा दे परमेश्वर, ऐसे फाइनेंशियली ब्लेस करे कि सेव करें, अपने बच्चों की स्टडी के लिए, उनके बेहतर ब्राइट फ्यूचर के लिए सेव कर सके। और खुदावन तेरे राज्य के लिए भी बोएं, और वो बोने के बाद भी 90% इतना बचे कि खुदावन इनके सारे रुके काम पूरे हों परमेश्वर। हे परमेश्वर एक एक जन को छुए और ब्लेस करे खुदावन, अपने घरों के साथ इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। योर रेंटल हाउसेस की जो दिक्कतें हैं खुदावन, उन दिक्कतों से इन्हें फ्री करे। अपने घरों में प्रेयर रूम हो, ये प्रेयर करें, प्रभु की प्रेजेंस उपस्थिति हो खुदावन, अपने घरों के साथ ब्लेस करे परमेश्वर। कर्जों से मुक्त करे परमेश्वर, प्रमोशंस इनका हिस्सा हो खुदावन, शैतान की डिस्ट्रैक्शंस इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो खुदावन। ऐसा बोझ और ऐसी मर्जी, तेरी मर्जी इनकी मर्जी हो जाए कि तेरे कामों के लिए ज्यादा से ज्यादा बो सके, तेरे राज्य के विस्तार के लिए बो सके, क्योंकि जो भी तेरे राज्य के लिए बोते हैं परमेश्वर वो फजूल खर्ची नहीं, वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आप उन्हें पे बैक करते हैं, कई गुना करके, मल्टीप्लाई करके पे बैक करते हैं परमेश्वर। इसी रीति से ये ब्लेस होते हैं प्रभु। तेरा आत्मा छुए खुदावन, तेरा आत्मा इनके मन में डाले कि ये खुदावन बो सके, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग गिवर बन सके तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए परमेश्वर। तेरा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमेशा मुझे मेरा फर्स्ट सीड याद आता है जो मैंने फर्स्ट टाइम बोना शुरू किया, और उसके बाद खुदावंद आपने मुझे इतना ब्लेस किया कि कभी रुकी नहीं। खुदावंद सदैव बोती रही हूँ। उसी रीति से इन लोगों की, इन कलीसियों की लाइफ, ऑनलाइन कलीसिया ब्रांचेस की लाइफ को भी सेम इसी रीति से करें कि आज जितने भी लोग बो रहे हैं प्रभु, इनका बोना कभी रुके ना। इतना आशीषों के जरोंखे, आशीषों की बरसात इनके जीवनों में हो खुदावंद, किसी तरह की कमी घटी इनके जीवनों में ना रहे। फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो हमारा हमेशा यही होना चाहिए कि प्रभु आप बढ़े, आपके काम बढ़े, आपका राज्य बढ़े। यदि पिता बढ़ेगा तो नेचुरली पुत्र भी, पुत्रियां भी, उसकी संतान भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो हमारा मकसद, हमारा पिता बढ़ना चाहिए, उसका राज्य का विस्तार होना चाहिए, उसका किंगडम बढ़ना चाहिए, तो संतान तो नेचुरली बढ़ेगी। हालेलुया। सो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के कामों के लिए बोया करें। आप जो भी बोते प्रभु के कामों में लगता है। फॉरेन में क्रूसेड्स में जो भी बोया जाता है वो वहीं पर रह जाता है, जहां इस जगह पर इंडिया में आपका बोया गया ही इंडिया के कामों में, इंडिया कलीसिया स्थापित करने में, परमेश्वर के भवन के निर्माण में ही लगता है। हालेलुया। सो परमेश्वर बहुत से विजन, चर्च कंस्ट्रक्शन, भवन के प्रति हमारे विजन्स को क्लियर करता जा रहा है और वैसे वैसे होता जा रहा है। सो आप सभी इस समय एक स्पीड, एक रफ्तार के साथ अपने बीजों को बोया करें, जितने लोग भी बो सकते हैं, और नए लोग भी बोया करें। मैं जब पहली बार चर्च गई थी, मुझे बोने के विषय में कुछ भी नॉलेज नहीं थी,
जस्ट इसलिए कि एक ऐसे परमेश्वर के पास जा रही हूं जिसका मुझे प्रत्यक्ष डायरेक्ट अनुभव हुआ है कि मैं इतने परमेश्वरों को मानती थी, इतनी सेवा करती थी अन्य अन्य जगहों पर छुट्टी लेकर भी, कभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे हुआ नहीं था, दिखा नहीं था। ये वाकई में जीवित परमेश्वर है जिसने खुद स्वयं आकर मुझे पुकारा, माय डियर डॉटर, हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर के लिए पास्टर कह रहे तो मैं तो बोऊंगी, मम्मा से लेकर पैसे और मैंने बोए थे, हालेलुया। सो वो मुझे फर्स्ट ऑफरिंग भी याद है। सो उसी रीति से प्रभु आपके विषय में बात करे, प्रभु आपसे बात करे, दर्शनों में बात करे, आपको ब्लेस करे परमेश्वर, हालेलुया। माय डियर डॉटर, प्रभु ने मुझे पहला वर्ड जो बोला, मेरे साथ बात की, माय डियर डॉटर। सो आई थिंक जब आप भी पवित्रता में बने रहेंगे, अपने बेस्ट को रिसीव करेंगे, और परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है मेरी बेटियां पवित्र रहें, मेरे बेटे भी पवित्र रहें, ताकि वो हम एक ही मेज से खा सकें, ताकि मैं उनके साथ बातचीत कर सकूं, उनका नेचर और मेरा नेचर सेम सा रहे। प्रभु ये चाहते हैं कि जो मुझे पसंद वो मेरे बेटे बेटियों को भी पसंद हो। सो प्रभु लाइक करते हैं, हालेलुया। इजरायली भी बेटे बेटियां थे, कहते इतना क्रोधित कर दिया, इतना एंग्री कर दिया, इतना उदास कर दिया, इतना दुखी अपने पिता को कर दिया कि वो ना चाहते हुए भी कनान तक अपने संतान को लेके नहीं गए, हालेलुया। सो प्रेयर किया करें ज्यादा से ज्यादा, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने घरों में बाइबल रीड भी किया करें। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं तो आसान रहता है, इजी रहता है पवित्रताई में बने रहना। जब आप प्रेयरफुल होते हैं, जब आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, जब आप एक संगति करते, चर्च के साथ जुड़े रहते हैं, तो बड़ा आसान रहता है पवित्रताई में बने रहना, प्रेयरफुल लाइफ में बने रहना, पाप ना करना, बेईमानी ना आना, लालच ना करना, हालेलुया। क्या तैयार हैं आज से? प्रभु की प्रेजेंस में बनेंगे तो इजी रहेगा, आसान रहेगा, जो परमेश्वर चाहते वैसा आप कर सकेंगे। प्रभु यीशु के नाम में तारीफ करे सभी कलीसिया। सो अपने बीजों को बोएं, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने बाल्टी में डालते जाना है। जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपनी भेंटों को, अपनी शुक्रगुजारी को डालते जाएं। और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को अपने डालते जाना है। तो सभी जन पंडाल में इसी तरह से आप बैठे रहें अपने अपने स्थान के ऊपर। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने बाल्टियों में डालते जाना है। और अपने स्पेशल सीड को आज जरूर बोएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में अपने स्पेशल सीड को जरूर डालें। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुका है। जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं आप जरूर आगे आएँ और अपने स्पेशल सीड को बोएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर जमा करवाते जाना है। सेम इसी रीति से सभी चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हुए हैं, टीम्स मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को आप जमा करवाते जाएं। और बहुत सारे लोग जो यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऑनलाइन तरीके से इन क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में आपने भेजते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ, अपने बीजों को आप बैंक अकाउंट्स के जरिए ऑनलाइन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप चर्च में लगातार भेजते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, कृपया अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने उन बाल्टियों में, बकेट्स में डालते जाना है। और अपने स्पेशल सीड को आज जरूर बोएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं। आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं। तो अपने बीजों को और अपनी ऑफरिंग्स को लगातार बोते जाएं। आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को आपने जमा करवाते जाना है। और संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा, कभी भी किसी भी दिन आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने स्पेशल बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं।
चर्च ऑफिस में अपने स्पेशल सीट को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। तो बढ़ चढ़ के अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं। चर्च भवन के निर्माण के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए अपने दिल को खोलें। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। जो लोग अपने बड़े बीजों को, स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग एंड टाइथ है, अपने एक हाथ को अपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। यहोवा तू ही हमारा शंसता। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग एंड टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीट को जमा करवाने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड जो आगे टेबल्स लगे हैं वहां पे आना है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप को लेते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। और आप में से जो भी लोग चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो भाई बहनें, या आप किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट, कोई साज बजाना जानते हैं, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। आप में से जो लोग प्रोफेशनली वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी वाला कैमरा चलाना जानते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम जानते हैं, या आप ग्राफिक्स का काम जानते हैं, तो आप आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। अपने नाम को आपने जरूर नोट करवाना है। आप में से जो भी लोग प्रोफेशनली आप वीडियो एडिटिंग का काम जानते हैं, ग्राफिक्स एडिटर हैं, वीएफएक्स का काम आप जानते हैं, आप में से जो साउंड मिक्सर ऑपरेट करना जानते हैं, स्टूडियो के काम के रिलेटेड आप मिक्सिंग जानते हैं, आप स्विचर चलाना जानते हैं, या आप में से प्रोफेशनली जो ड्राइवर्स हैं और सिविल इंजीनियर, आप जरूर अपने नाम को नोट करवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे, आगे आकर नाम को नोट करवाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। तू ही यहोवा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। चिथड़े उड़े घोड़ों से, बाल सजे कांटों से, दाढ़ी नोची हाथों से, आजा तू आप में से जो लोग चर्च प्रेयर टावर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भी आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। जो लोग आप में से वॉलंटियर बनना चाहते हैं, चर्च में किसी भी तरह की सेवा लेना चाहते हैं, तो मीटिंग आमीन होने के बाद पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। और आप में से जो लोग चर्च टीम के साथ मिलकर आप प्ले में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप भी पुलपिट के राइट हैंड साइड आकर नाम को जरूर नोट करवाएं। भाई बहनें, चर्च टीम के साथ मिलके आप प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आगे आकर जरूर अपने नाम को लिखवाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सके।
अपने दिल को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। जो लोग आप में से प्रेयर टावर का हिस्सा बनना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे अगर अपने नाम को लिखवाएं, या आप प्रेयर टावर के नंबर के ऊपर ही कॉल करके लिखवा सकते हैं। चर्च टीम के साथ मिलकर जो प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे, तो आगे आकर वहां पे अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। संभाले हमेशा। अगर आप इससे कोई भी जन चर्च प्ले टीम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, आगे अगर अपने नाम को नोट करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग एट आई है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें। और यदि वॉलंटियर आपके पास से आगे जा चुके हैं, तो आप खुद भी उठ के लेफ्ट राइट साइड बॉक्स लगे डाल के तो अपनी ऑफरिंग को उसमें डालते जाएं। और नेक्स्ट मंथ 5 और 8 मार्च की जो बड़ी मीटिंग्स हैं, मसीही इबादत, उनके पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, तो उनको रिसीव करते जाएं। अगर इससे ज़्यादा तादाद में आप चाहते हैं, तो पंडाल के पीछे लास्ट में टेबल लगा हुआ है। मीटिंग आमीन होने के बाद आप वहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको ले सकते हैं, ताकि सुसमाचार के तौर के ऊपर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने। जो भी लोग इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेंगे, उनको चर्च की तरफ से प्रिंटेड मीडिया जैसे सनातन परमेश्वर कौन है, वो मैगजीन्स एज ए गिफ्ट आपको दी जाएंगी, ताकि आप आगे लोगों को इवेंजलिज्म के तौर के ऊपर उन मैगजीन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लें और उन मैगजीन्स को आप चाहते हैं कि चर्च टीम की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो आप यहीं टेबल पे उसको जमा करवा के जा सकते हैं। और अगले ही 1-2 दिन के अंदर चर्च की टीम जो रेगुलर इवेंजलिज्म के लिए जाती है, वो आपके इन मैगजीन्स को लोगों तक फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सके। और आप में से जो लोग चर्च प्ले टीम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हर बार कोई ना कोई प्ले जो रेडी किया जाता है, उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यंग भाई बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी, आप जरूर आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा हुआ है। हर पल का वही है खुदा,